जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेवय नाम। अलख यज्ञ में कि पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना अरब कर प्रणाम। चरण कमल विसरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है। गुरु नानक साहिब जी महाराज एक गांव में सत्संग कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग सत्संग सुनने के लिए आते थे। पहले के समय में जहां भी महापुरुष जाते थे तो 2-4 10 दिन 1 आध महीने जैसा भी माहौल बनता था वहां रुककर अपना सत्संग दिया करते थे, क्योंकि पहले के समय में सवारी की साधन नहीं था। पैदल लोग चला करते थे। हमेशा महात्मा चलते रहते थे। तो गुरु नानक साहब जी महाराज एक गांव में सत्संग जारी किए, तो गांव के लोग अपना आते और गुरु नानक साहब जी महाराज का सत्संग सुनते। बड़ा भाव प्रेम श्रद्धा लोगों का बढ़ रहा था। तो गांव का जो मुखिया था, जमींदार, वह सोचने लगा कि ये महात्मा आते हैं और गांव वालों को, भोला भाले गांव वाले हैं, इनको ठग लेते हैं और इनको हम सत्संग करने नहीं देंगे। और अपने अंदर मतलब बहुत कुछ विचार वो जो है वो जमींदार अपना कर रहा था। और इसके बाद दूसरे दिन जब गुरु नानक साहब जी महाराज का सत्संग शुरू हुआ तो जमींदार भी गया और लेकिन अब उसका हिम्मत नहीं हुआ कि मतलब सत्संग के दौरान कोई बात कहे, तो वह अभी बैठकर सत्संग सुनने लगा। सत्संग जब समाप्त हो गया तो गुरु नानक साहब जी महाराज जमींदार को बुलाए, तो जमींदार उनके पास गया। तो जिसका भी जो भी विचार होता है वह अपना विचार जो लेके जहां भी जाता है, लेकिन जब महात्माओं के पास लोग पहुंचते हैं तो जैसे अंदर से कांप जाते हैं। तो बहुत कुछ तो सोच कर गया था लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। तो गुरु नानक साहब जी महाराज ने कहा, बड़े प्यार से उसको समझाया। और अपने पास गुरु नानक साहब जी महाराज ने एक सुई रखे थे। वैसे महात्मा लोग हमेशा तब ये सुई धागा लेके चला करते थे, क्योंकि तब के जमाने में ये तो सिलाई का जमाना नहीं था। लोग सुई धागा से अपना जो है कहीं कुछ गुदड़ी फट जाए, कहीं कुछ हो जाए तो सी लेते थे। तो एक सुई निकाला गुरु नानक साहब जी ने और जमींदार साहब से कहा, जमींदार साहब यह सुई आप ले जाओ और जब यहां से आप जाना तो इस सुई को लेके जाना और हम जहां तुम चलोगे हम वहां मिलेंगे, तो यह सुई हमको वहां दे देना। तो उस समय जो है इसका दिमाग काम नहीं किया और वह जल्दबाजी में तो ले लिया, सुई तो ले लिया और घर पे आया। शाम हो गई थी, खाना पीना खाया और खाकर जब सोने लगा तब उसको चिंता चढ़ गई। अरे इस सुई को मैं कहाँ रखूं, कैसे हिफाजत करके रखूं। और उन्होंने कहा कि जब यहां से जाओगे सही छोड़कर तो सुई को लेके जाना, और वो कह रहे हैं कि हम मिलेंगे तुमसे और हमारा सुई हमको वापस दे देना। यह सोच रहा था, यह रात में सोचता रहा। कभी नींद आ जाती, फिर आंख खुल जाती, फिर यही बात सोचता मैं ये सुई रखूं कहाँ। और फिर जब हिफाजत से सुई मैं रख भी देता हूं तो फिर मैं ले कैसे जाऊंगा। देखता हूं कोई नहीं लेके जाता है, कोई एक रत्ती मात्र कुछ लेके जाता नहीं है, और मैं कैसे लेके जाऊंगा। रात भर उसको नींद नहीं। उधेड़ बुन करता रहा, सोचता रहा, विचार करता रहा।
हार मान गया। और जब सुबह का सत्संग हुआ, सुबह हुआ, वह नहा धोआ करके सुबह जो है गुरु नानक साहब के पास गया और हाथ जोड़कर पहले ही उनके चरणों में गिर पड़ा, कहा कि महापुरुष, आप महान है, आप संत हैं, आप सदगुरु हैं, हम आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हैं, ये सुई आप ले लीजिए, ये हमारे बस का नहीं है, हम इसको हिफाजत से रख पावे या यहां से मरने के बाद जब जाएंगे तो ये सुई आपको दे ली, ये तो हम नहीं आपको दे पाएंगे, हमारा वादा खिलाफी हो जाएगी, क्योंकि हम कुछ जब जाएंगे तो कैसे आपकी सुई लेके जाएंगे। गुरु नानक साहब ने कहा, जमींदार साहब, एक सुई कितनी छोटी सुई है, जब एक सुई को आप नहीं लेके जा सकते हो तो जितना ये सब तुम जमीन जायदाद इकट्ठा किए हो और इतना अपना हवेली बनाए हो और इन गरीबों का जो तुम ये परिश्रम करते हैं, इनसे ज्यादा परिश्रम करा करके बहुत कम तुम इनको जो है इसका फल देते हो, अनाज देते हो, इनसे रात दिन तुम काम कराते हो, ये बताओ, ये बेईमानी करके इतना जो है कठोरपन होकर तुम इन लोगों का जो है खून पसीने की कमाई चूसते हो और सब कुछ बना रहे हो, ऐसा आराम से रह रहे हो, बताओ जो कुछ भी तुम इकट्ठा कर रहे हो धन दौलत और ये हवेली और ये सारा कुछ, क्या एक लेके जाओगे? बताओ, ये सब लेके जाओगे? ये बेचारे इतना तड़पते हैं। पहले जानते हो जमींदार लोग कितना, गांव के जो मुखिया बन जाते थे, मुखिया होते थे, जमींदार जो होते थे, गरीब लोगों को बहुत सताते थे, बहुत सताते थे। यदि उनको 2 4 10 25 50 100 दे ही देते थे तो सूद ब्याज जोड़ते जोड़ते रात दिन इतना बढ़ा देते थे कि वह बेचारे गरीब किसान को रात दिन उनकी मजदूरी ही करनी पड़ती थी और फिर भी अदा नहीं कर पाते थे। जी हजूरी में उनका जीवन बीत जाता था। तो गुरु नानक साहिब जी महाराज ने कहा, ये बच्चा, ये बताओ, तो इनका आह लेकर क्या करेगा? जब तू एक सुई नहीं लेके जा सकता तो ये धन दौलत तू लेके जाएगा, महल अटाई लेके जाएगा, और दूसरी चीज इन लोगों के साथ जो तू दुर्व्यवहार कर रहा है, कष्ट दे रहा है, इनको जो तू तकलीफ दे रहा है, इनकी आह, इसकी सजा तुम्हें कितनी भोगनी पड़ेगी? क्या कभी विचार किया? जमींदार सोचने लगा, बात तो सही कह रहे हैं, हमने तो अपने जीवन में जब से होश संभाला और इन गरीब किसानों का हमने खून ही चूसा, इनके साथ मैंने कोई इंसाफ ही नहीं किया। पर गुरु नानक साहब से विनती प्रार्थना करने लगा कि मालिक, हमको आपकी बार माफ कर दो और अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, और हमारे पास जो भी दौलत है इन गरीब किसानों को इनके जो हक की है हम इनमें बांट देंगे, और हमें आप रास्ता बता दो, हम आपका भजन करेंगे। प्रभु की प्राप्ति का मार्ग हमको बता दो, हम भजन करेंगे। गुरु नानक साहब जी जब देख लिए कि यह सच्चा बोल रहा है, दीनहीन हो गया है, तो उसको जो है प्रभु से मिलने का उन्होंने मार्ग बता दिया, मार्ग बता दिया और वह प्रभु भक्ति में लग गया। वह गांव के लोग खुशहाल हो गए, क्योंकि जमींदार उन गांव वालों को बहुत परेशान किया करता था, लेकिन गांव वाले भी खुशहाल, अब जमींदार भी खुशहाल। तो महात्माओं के सत्संग से इतना बड़ा प्रभाव पड़ जाता है कि कठोर हृदय वाला भी मुलायम हो जाता है। बड़े बड़े डाकू जो हमेशा एक दूसरे का लूटपाट करते, यदि महात्माओं की सत्संग में चले जाते, महात्माओं का दर्शन उनको मिल जाता तो वो बदल जाते हैं, वो अपनी चोरी चमारी छोड़ देते, डाका डालना छोड़ देते, वो भी एक इंसान की तरह बन करके अपने जीवन को यापन करने लगते हैं और सारे हथियार बंद को रख देते हैं और हाथ में माला लेकर प्रभु के नाम का सिमरन करने लगते हैं, प्रभु के नाम का सिमरन करने लगते हैं। आप विचार करो,
आखिर इसी धन दौलत के कारण हम लोग अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। आखिर हम झूठ क्यों बोलते हैं कि अगले इंसान का कोई भी चीज हम हड़प रहे हैं वह न जानने पाए, यानी उसका ले रहे हैं वह जानने न पाए, उससे कपट कर रहे हैं वो जानने न पाए, धोखा कर रहे हैं उसके साथ, छल कर रहे हैं उसके साथ। महात्मा ही समझा, यदि हम ये जानते कि हमारे जैसा, जैसे हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, हम भी सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, वैसे वो अगला इंसान भी चाहता है। हमारी जो आत्मा सोचती है वह इंसान की भी आत्मा सोचती है। यदि हम अपनी आत्मा के सुख के लिए दूसरे को कष्ट दे रहे हैं तो उसकी आत्मा भी तो सुख चाहती है, उसकी आत्मा भी तो सुख चाहती है, और उसकी आत्मा को भी हमें सुख देना चाहिए नहीं। यदि हमारी आत्मा सुख मांगती है तो उसकी भी आत्मा सुख मांगती है। इसलिए महात्मा जब इस संसार में आते हैं तो ये समझाते हैं कि बच्चा तू भला कर, भला कर, यानी दूसरों का, अपना भी भला कर तो दूसरों का भी भला कर। इसलिए महात्मा भलाई का काम करते हैं, परोपकार का काम करते हैं, जीव जंतुओं पर दया करते हैं। क्यों? वो जानते हैं कि सब में मेरे प्रभु का नूर है, सब में मेरे मालिक का नूर है, सब में मेरे मालिक की आत्माएं हैं, और सारी आत्माएं मालिक को चाहती हैं। अभी कुत्ते में देखो, बिल्ली में देखो, और जानवरों में देखो, उसमें तो हमारी आप ही की आत्माएं तो हैं, जो मानव तन को पाई और मानव तन में आकर के मानव तन की कदर नहीं किया और नीच कर्म किया, जिससे हम नीच जोनी में चले गए, नीच जोनी में चले गए, हमारी अधोगति हो गई, पतन हो गया, कष्ट सह रहे हैं। आपने हम पे अपनी पीड़ा किसी से कह सकते हैं, अपनी बात किसी से नहीं कह सकते। हमें दर्द है कि तकलीफ है, क्या परेशानी है, कौन जीव जंतु कहता है? कोई तो नहीं कहता, कोई नहीं कहता, तड़प तड़प के मर जाते हैं। अपनी बात कोई कैसे कहे? तुम्हारा गला कोई काटे, अब बताओ, उसमें जो है, अब पशु के लोग गला काट देते हैं, पंछियों की गला काट देते हैं, मारते हैं, वो किससे अपनी बात कहेगी? तड़प तड़प के मर जाते। तो महात्मा आते हैं तो कहते इन जीवों पर दया कर, ये बेजमान जीव है, अपनी बात कह नहीं सकते, अपनी बात वो आपसे कह नहीं सकते, इसलिए इनको बेजबान जीव कहा जाता है। इनके ऊपर कृपा करो, दया करो। महात्मा इस बात को समझाते हैं। और तुम मानव तन में आए हो तो सभी जीवों पर दया करने के लिए ही मानव तन तुमको दिया गया कि सभी जीवों के ऊपर दया करो। और ये चैतन्य चोला है, तुम्हें जानकारी मिल रही है, महात्मा समझा रहे हैं, ऋषि मुनियों ने समझाया है, ग्रंथ पोथी पुराणों में समझाया गया है, तो तुम समझ सकते हो कोई बात, क्योंकि ये चैतन्य चोला है, चेतने का अवसर है, तो समझ सकते हो। तो आप ये समझो हमें मानव तन क्यों दिया गया, क्या करने के लिए दिया गया। तो महात्मा आपको समझा देते हैं कि मानव तन सिर्फ आप जीवों के ऊपर दया करो, जो कोई भी आपके संपर्क में है, मेहनत ईमानदारी से जो भी काम करते हो करो, लेकिन इसका मेन उद्देश्य यही है कि अपनी आत्मा, जो तुम्हारी ये आत्मा है, ऐसा काम न कोई करो कि आत्मा यार नरकों में जाए या 84 लाख योनियों में जाए, यानी इन नरकों 84 से छुटकारा दिलाना, यानी जन्म और मरण का ये बंधन हटाना, यही मानव तन पाने का उद्देश्य है। यानी आत्मा ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी करो अब की बार कि ये जन्मना भी न हो, मरना भी नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब की बार ऐसा करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, और जग रोवे और तू हंसो। तो महात्मा इसी बात को समझाते हैं।